Welcome to Aspire Ada। बच्चों, जैसे आपको पता है हमने YouTube चैनल एस्पायर अड्डा में कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज में काफ़ी सारे लेक्चर पढ़ दिए हैं। उसमें हमने कल आपको पढ़ा दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो पुराने लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए, फिर आगे बढ़िए। मैं एक बार उस सीक्वेंस को दोहरा भी दूंगा। देखिए, मैं रिवाइज कर रहा हूं। हमने पढ़ दिया है सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और हमने पढ़ दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो पढ़ दिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर पढ़े हैं। अब इसमें और हमने आगे क्या क्या पढ़ना है, देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और ये सब पढ़े हैं। मैं आपको इसका एक बार फिर से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए अच्छे से। और उसके बाद हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर अभी तक नहीं पढ़ा है, ये बात मुझे याद है और मैं आपको फिर भी दोहराना चाहता हूं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी तक हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि अभी तक हमने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी हैं। लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी तभी हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी नहीं पढ़ा। आज हम आपको लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ाएंगे, ठीक है। और भी मैं आपको बताऊं हमने क्या क्या पढ़ा है, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ दिया है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है और वर्ड का आज टेस्ट भी है। शाम को 6 बजे हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आज 6 बजे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेस्ट है। फिर वर्ड के 3-4 टेस्ट होंगे, फिर एक्सेल के टेस्ट होंगे, फिर पावर पॉइंट के, फिर एक्सेस के, ऐसे सीक्वेंस में चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम स्ट्रक्चरल वे में पढ़ रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं पढ़ रहे हैं, टू दी पॉइंट और एग्जाम की डिमांड से थोड़ा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, कम नहीं पढ़ रहे। एक्सेल पढ़ा हमने, पावर पॉइंट पढ़ा हमने, एक्सेस पढ़ा हमने। अब मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा लैंग्वेजेस और फिर हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। मैं ये स्ट्रक्चरल और सीक्वेंस वे में आपको बता रहा हूं कि हमें अब क्या पढ़ना है। तो ये लैंग्वेजेस पढ़नी हमें। जब लैंग्वेजेस खत्म करेंगे फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फिर पढ़ाऊंगा एंटीवायरस क्या होता है। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की दुनिया के बाद नेटवर्किंग पढ़ेंगे और नेटवर्किंग के बाद मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा और नंबर सिस्टम के लिए मैं बोर्ड पे आऊंगा, लाइव बोर्ड पे पढ़ेंगे हम। बायोलॉजी का लेक्चर बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं, आप बच्चों ने बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया, बट बोर्ड पे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और आप उसको देख नहीं पाते हो, तो वो भी हम इसी तरह स्क्रीन रिकॉर्ड पे पढ़ाएंगे बहुत जल्दी। अब देखिए, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लैंग्वेजेस। आप ये मत देखिए स्क्रीन पे इतनी लंबी चौड़ी दास्तान लिखी है, ये तो हमें समझ नहीं आएगी। आप मेरे पे भरोसा रखो, जिस बात को, जिस लाइन को मैं अंडरलाइन करूंगा वही लाइन आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले तो लैंग्वेजेस होती क्या हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस क्या होती हैं? देखो प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूं, क्या आपको समझ आई? नहीं आई? इसका मतलब ऐसे सिंबल, क्या ऐसे सिंबल या ऐसे वर्ड्स या ऐसे कोई लेटर जो दो बंदों के बीच कम्युनिकेशन गैप को दूर करें, दो बंदों के बीच बातचीत करने का जरिया बने, ऐसे सिंबल को, ऐसे वर्ड को, ऐसे लेटर्स को हम बोलते हैं लैंग्वेजेस। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो, मैं बोल रहा हूं क्या छुकरन सुछुवारे बता बता ख्योता बब छुआरे मम छुआरे। इसका मतलब मैं आपको कश्मीरी में कुछ बातें बोल रहा हूं।
अगर आपको कश्मीरी आती है तो आपको ये बातें समझ आ रही हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन गैप फिल हो रहा है, अच्छा सा हो रहा है, बातचीत हो रही है। अगर आपको लैंग्वेजेस नहीं आती यानी कि कश्मीरी नहीं आती तो ये बात आपको समझ नहीं आएगी। अब मैं बोल रहा हूं क्या हाल है तुसना, तुस बल लो, चंगे हो, तो अगर आपको ये लैंग्वेज पहाड़ी लैंग्वेज नहीं आती तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आती है तो आपके दिल में बात बैठेगी जो मैं बोल रहा हूं। तो दो बंदों के बीच कम्युनिकेशन का जरिया होता है लैंग्वेज, उसी तरीके से इंसान में और कंप्यूटर में भी कम्युनिकेशन का जरिया होता है लैंग्वेज। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई आपको। अगर नहीं पता चली तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। क्या कंप्यूटर में और किसी भी इंसान में कम्युनिकेशन का जरिया होता है, यानी कि ये नहीं कि हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, खाना खाओगे, ये करोगे, सेल्फी लो, ये लो, ब्यूटी प्लस में फोटो लो, ये नहीं करता कंप्यूटर। हम कंप्यूटर से काम करवाते हैं, ठीक है, हार्डवेयर के जरिए, और फिर कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेजेस के जरिए। यही कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब मैं आपको कुछ बताता हूं, आपको लिखना क्या है। हेडिंग डालनी है लैंग्वेज। पहला पॉइंट लिखना है इट इज सेट ऑफ सिंबल्स, कीवर्ड्स, कीवर्ड मतलब कोई भी शॉर्टकट वर्ड्स, एंड वेरियस रूल्स दैट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग दी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इससे हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी बनाते हैं। इट इज यूज टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन विद पर्टिकुलर मशीन। मशीन यहां पे मशीन का मतलब है कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करती हैं किसी भी इंसान में और किसी भी कंप्यूटर में। इतनी बात पता चल गई आपको। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात पता चल गई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अगर नहीं पता चली, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिखें, मैं खुद कमेंट पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं। और नंबर भी तो हमने स्क्रीन पर दिया है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फोन करके डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सकते हैं आप हमसे। हमारा रिप्रेजेंटेटिव कॉल उठा के आप बोल सकते हैं कि फैकल्टी से बात करनी है, तो आप सीधा बात भी कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने पढ़ा लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं। यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, और इसमें अब एक एक करके हम चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज दो किस्म की होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये बीच में कट हो गया है तो ये एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। पता चल गया आपको इतना। अब मैं आपको बता रहा हूं लो लेवल क्या होती है और हाई लेवल क्या होती है। पहले इसको यहीं रोकते हैं, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं लो लेवल क्या होती है और हाई लेवल क्या होती है। देखो, मैं ये जगह खाली जगह यूज कर रहा हूं। अब आप याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये प्रोसेसर होता है और ये रैम होती है और ये हार्ड डिस्क होती है। कुछ याद आ रहा आपको? मैंने आपको एक दिन ये बातें पढ़ाई थी। अब देखो, मैंने ये बोला था जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में करते हैं। हार्ड डिस्क से डेटा आता है कहां? रैम में, और रैम से कहां आता है? प्रोसेसर में। ठीक है, अब सुनिए एक बात, जो लैंग्वेज हमारा ये प्रोसेसर डायरेक्टली समझता है उस लैंग्वेज को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एक बार फिर से, जो लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर डायरेक्टली समझता है उसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ये प्रोसेसर समझता है, इंसान नहीं समझते। अब यही लो लेवल लैंग्वेज, इसी को बोलते मशीन डिपेंडेंट। प्यारे बच्चों,
एक एक पॉइंट स्क्रीन पे लिखा हुआ बहुत जरूरी है। आज का लेक्चर लंबा होगा क्योंकि आज लैंग्वेज हमें खत्म करना है। आप प्लीज वीडियो को 2 इंस्टॉलमेंट में देखिए, मगर पूरा देखिए। ये मेरे पॉइंट मार्क कर दो अगर लैंग्वेज का आज तक कोई क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आया हो। बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई गई है, ऐसे नहीं कहीं से किताब से मटेरियल उठाया और बना दिया। बहुत मेहनत किया है इसमें मैंने। तो लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मशीन डिपेंडेंट। अब इसको मशीन डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा आज। सुनते जाओ, आज बस दिल पे हाथ रखो और सुनो। लो लेवल लैंग्वेज होता जो प्रोसेसर समझता है, ठीक है, इंसान नहीं समझते। दूसरी बात, इस लो लेवल लैंग्वेज को मशीन डिपेंडेंट बोलते हैं। अब मशीन डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, यहीं पे नोट करके लिख दो, क्योंकि वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो लो लेवल लैंग्वेज में बनता है वो एक मशीन पे अगर चले तो दूसरे पे नहीं चलता है। ये मतलब होता है मशीन डिपेंडेंट का। अगर आपको पता नहीं चला तो देखिए, मान लो ये कोई कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के लिए हमने बनाया कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो क्या वही सॉफ्टवेयर इस दूसरे कंप्यूटर में चलेगा? इस पे नहीं चलेगा वो। क्यों? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में बनाया है और लो लेवल होती मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट यानी कि मशीन पे डिपेंड करती है वो। जैसे आप ब्यूटी प्लस डाउनलोड करते हो तो किसी दूसरे को सेंड करते हो, क्या उसके फोन में चलता है? हां चलता है। ब्यूटी प्लस मशीन इंडिपेंडेंट होता है, वो अलग अलग मशीनों पे चलता है। बट लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम सारे कंप्यूटरों पे नहीं चलता, किसी किसी पे चलता है, खास जिसके लिए बनाया गया हो, तभी इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्ड पता चल गया है। अब देखो, ये लो लेवल लैंग्वेज 2 किस्म की होती है, एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। अब सुनो मशीन क्या होता है। देखो, जो लैंग्वेज 0 या 1 में होती है, यानी कि 0 0 0 1 1 1, ऐसी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है बाइनरी लैंग्वेज, जो आपको पता है, अभी हम बाइनरी में पढ़ने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कभी ये मत सोचिएगा प्यारे बच्चों के ये लैंग्वेजेस आपके सिलेबस में नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा। पुराने पेपर उठाइए, वहां का सिलेबस भी यही था, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, बस। बट देखिए, पूछता एग्जामिनर जावा कौन सी लैंग्वेज है, C++ कौन सी लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज पूछते पेपर में, ऐसा पूछता एग्जामिनर। लो लेवल लैंग्वेज को ही बोलते मशीन डिपेंडेंट। इसमें 2 किस्म की होती है, एक होती मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है 0 या 1। असेंबली लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, ये सुनो। देखो, अगर मुझे प्लस लिखना है तो प्लस के बदले में अगर मान लो मुझे लिखना पड़ेगा 0 0 1 1 1 0, है मुश्किल है ना। मुझे लिखना है माइनस, तो माइनस के बदले में लिखना पड़ेगा 1 1 0 0 1 0 0। अब देखो कितना मुश्किल है ना। प्लस करना है तो ये लिखना पड़ेगा, माइनस करना है तो ये लिखना पड़ेगा। कितना इजी होता अगर हम सिंपल प्लस डालते। ठीक है, सिंपल प्लस। अब मैं आज की डेट में तो हम डायरेक्ट प्लस डालते हैं, मगर पहले नहीं होता था। कितना सिंपल होता अगर हम डायरेक्ट माइनस डालते। तो जब हमने सिंबल इसको, ये जो है इनको बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं। ये 0 0 1 1 1 इसको कोड बोलते हैं, ये बात याद रखना है, इसको कोड बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज में कोड यूज होते हैं। अगर हम कोड के बदले में यूज करें सिंबल, गौर से सुनिएगा फिर से, अगर हम कोड के बदले में यूज करें सिंबल, ऐसी लैंग्वेज को बोलते असेंबली लैंग्वेज। क्या बोलते? असेंबली लैंग्वेज। अगर हम कोड के बदले में यूज करें सिंबल, ऐसी लैंग्वेज को बोलते असेंबली लैंग्वेज। तो इन सिंबल को बोलते निमोनिक्स कोड। ठीक है, पेपर में यह भी आता है निमोनिक्स कोड कौन सी लैंग्वेज में यूज होता है, तो निमोनिक कोड यूज होता है कौन सी? असेंबली लैंग्वेज में।
तो ये कोड, ये वाले कोड किस में यूज होते हैं? 0 और 1 मशीन लैंग्वेज में। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको अभी मैं कामयाब रहा हूं ये समझाने में कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। अब याद करो वो दिन जब मैंने आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं पढ़ाया था, अब वो वक्त आएगा, कल आएगा वो वक्त जब मैं आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ाऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, इंसान मशीन लैंग्वेज नहीं यूज करते, असेंबली लैंग्वेज भी यूज नहीं करते, मगर कंप्यूटर आज भी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज करता है। इसलिए हमें कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है और उसी कन्वर्टर को बोलते लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो हम अगले एपिसोड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहां मशीन इंडिपेंडेंट यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। ये कटा है बट ये गलत नहीं है, ये सही है। ये इसको बोलते हैं, ये है हाई लेवल लैंग्वेज। ये मशीन डिपेंडेंट है तो ये मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक लैंग्वेज में बनाया हुआ एक कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर सब में चलता है। ये जरा तेज होती है और ये जरा स्लो होती है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के काम आती है। इतनी बातें पता चल गई। अब हम चलते हैं और आगे, ये हार्डवेयर पे होते हैं डिपेंडेंट। अब देखिए, ये हमने पढ़ दिया यहां तक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जाम की डिमांड सबसे ज्यादा क्या है। देखो, आपकी स्क्रीन पे मैंने सारी लैंग्वेजेस को एक ही बार लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में इजी लगे, आपको आसानी हो। देखो प्यारे बच्चों, आराम से, धीरे से, तसल्ली से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। देखो, जो लैंग्वेजेस होती हैं दो किस्म की होती हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया, एक होती लो लेवल, एक होती हाई लेवल। लो लेवल तो दो ही हैं, एक तो कौन सी, मशीन लैंग्वेज, और दूसरी असेंबली। अब हाई लेवल लैंग्वेज 1.5 किस्म की होती हैं और एग्जामिनर यहां से पूछता भी है, बताओ इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है और बताओ इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है। अब हेडिंग डालो, हाई लेवल लैंग्वेज, डाल दिया। हाई लेवल लैंग्वेज 3 किस्म की होती है। एक होती है प्रोसीजरल, एक होती है नॉन प्रोसीजरल, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। हाई लेवल लैंग्वेज एक होती है प्रोसीजरल, दूसरी होती है नॉन प्रोसीजरल और तीसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको OOPS बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अभी मैं ये सिर्फ लिख रहा हूं, मुझे पता है मैं टेक्निकल और डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं बोर्ड पे या स्क्रीन पे कभी भी कुछ ऐसा नहीं लिखूंगा जो मैं आपको समझा ना पाऊं। ठीक है, तो तसल्ली रखिए, मेरे पे भरोसा रखिए और सुनिए प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है। देखो, प्रोसीजरल लैंग्वेज वो होती है जो सारी की सारी प्रोग्राम को या सारे के सारे कमांड को सीक्वेंस में चलाएं। जैसे मैं लिख रहा हूं 3 + 4, 6 - 2, 4 + 3, 3 - 1। ये मैं लेमैन लैंग्वेज, ये मैं लेमैन नॉर्मल इंसान की जुबान में समझा रहा हूं, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं। देखो, मान लो हमें पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है वो क्या करेगी, वो सबसे पहले इसको चलाएगी, फिर इसको चलाएगी, फिर इसको चलाएगी, फिर इसको चलाएगी। इसी को बोलते प्रोसीजरल। क्या बोलते? प्रोसीजरल। इसको हम कुछ और भी बोलते हैं, इसको हम सीक्वेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते? इसको हम सीक्वेंशियल। ठीक है, पता चल गया आपको। जो सीक्वेंस में प्रोग्राम को चलाए उसको बोलते सीक्वेंस। अब नॉन प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है?
मुझे पहले करना 3 + 4 और फिर उसके बाद 6 - 2 3 + 2 ऐसे करना है, मगर पहले ये चलाना है, उसके बाद मुझे ये करना है काम, उसके बाद ये करना है। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आगे पीछे सीक्वेंस में पहले ये फिर ये फिर ये आगे पीछे लैंग्वेज में काम करेंगी, अलग अलग सीक्वेंस में। पता चल गया आपको? ठीक है। अगर ये दो पता चल गए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मैं आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, कर तो पाऊंगा, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। वो इसलिए कि ये जरा बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है। मैं कोशिश करूंगा। देखो, अगर आपने कभी कंप्यूटर पढ़ा है, यानी कि सिंपल कंप्यूटर नहीं, प्रोग्रामिंग वगैरह, तो जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखते हैं ऐसे हैश इंक्लूड ऐसे कुछ लिखते हैं, फिर ऐसे ब्रैकेट डालते हैं, इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, इन दो ब्रैकेट के बीच कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। अब ये वो ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये थोड़ी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। जिसमें ये ऑब्जेक्ट होता है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, OOPS बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं और सिस्टम ऐसा भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOP याद रखो, OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मुझे ये उम्मीद है कि मैं आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बता पाया हूं, नॉन प्रोसीजरल भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं कि प्रोसीजरल क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ये हमारे एग्जाम में कभी ना पूछते हैं ना कभी पूछेंगे। हमारे एग्जाम में पूछते हैं इनमें से कौन सी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, कौन सी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है और कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनके नाम पूछते हैं जो हमें याद रखने हैं। तो यही इनके नाम हमें याद रखने हैं जो मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। देखो, पेपर एग्जामिनर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसीजरल, यानी कि सीक्वेंस में कौन चलती है। पहले नंबर पे है फॉरट्रेन, प्रोसीजरल कौन सी है, फॉरट्रेन। दूसरे नंबर पे है लिस्प, तीसरे नंबर पे अलगोल। परेशान नहीं होना कि फॉरट्रेन तो पता ही नहीं, ऐसे कैसे नाम याद रखें। प्यारे बच्चों, अभी फॉरट्रेन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्या होती है, किसने इंट्रोड्यूस की, क्यों की, कब की, ये सारा पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ नाम याद करवा रहा हूं। तो प्रोसीजरल कौन सी है, फॉरट्रेन, लिस्प, अलगोल, कबोल, बेसिक। बेसिक के बाद लोगो, बेसिक के बाद क्या है, लोगो है। लोगो के बाद देखो क्या है, सीक्वेंस में लिख दो इसको। लोगो के बाद पास्कल है और ये है हमारी कौन सी लैंग्वेजेस, प्रोसीजरल। अब मैं सारी स्क्रीन पे लाता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। देखो, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज फॉरट्रेन, लिस्प, अलगोल, कबोल, बेसिक, लोगो, पास्कल। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बार बार जल्दी जल्दी पढ़ने से चीजें याद होती हैं। फॉरट्रेन, लिस्प, अलगोल, कबोल, बेसिक, लोगो, पास्कल। कौन कौन सी, फॉरट्रेन, लिस्प, अलगोल, कबोल, बेसिक, लोगो, पास्कल। नॉन प्रोसीजरल एक लैंग्वेज आती है SQL, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, C++, जावा, C#, रूबी, पाइथन। कौन सी, एक बार फिर से, C++, जावा, C#, रूबी, पाइथन और प्रोलोग। ये लैंग्वेजेस कौन सी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक मैंने यहां स्क्रीन के बीच लिखी है लैंग्वेज, देखिए येलो कलर में, तो ये वाली, ये कौन सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज। सी को बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। बस ये आपको याद रखना है। ये सारी की सारी कौन सी हैं, ये प्रोसीजरल,
ये क्या है, स्ट्रक्चरल नॉन प्रोसीजरल यानी कि, और ये सारी की सारी कौन सी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो बीच में लिखी ये कौन सी है, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। सी क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी कि इसमें दोनों फीचर आते हैं, इसमें इनका फीचर भी आता है, इनका भी आता है, और इनमें इनका फीचर भी आता है। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई। अब हम एक एक लैंग्वेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी लैंग्वेज का क्या यूज है और कौन सी लैंग्वेज कहां आती है। क्या आप तैयार हैं लंबा लेक्चर पढ़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट में सारे बच्चे लिख के बताइए कि सर हम रेडी हैं लंबा लेक्चर पढ़ने के लिए, तो मैं एक एक घंटे का लेक्चर बनाने के लिए तैयार हूं। अगर आप बोलोगे नहीं हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो हम आधे आधे घंटे का लेक्चर बनाएंगे, 20 मिनट का बनाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली प्यारे बच्चों पढ़ना आपको है, इसीलिए मैं आपकी राय के मुताबिक पढ़ाऊंगा, खुद आप पे जबरदस्ती चीजें नहीं थोपना चाहता हूं। इसके बाद कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं यहां पे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती हैं ये क्या होती हैं, इनसे हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, या इनसे हम वेब पेजेस बनाते हैं, या हम इससे कुछ ऐसी ब्लॉग्स बनाते हैं, इनको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, देखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती सबसे पहले HTML। एग्जामिनर ये पूछता है इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कौन सी हाई लेवल है, कौन सी प्रोसीजरल है, कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, तो मैं आपको ये सारा पढ़ाऊंगा। HTML स्क्रिप्टिंग है। दूसरे नंबर पे ASP एक्टिव सर्वर पेज बोलते हैं इनको, इनका मैं रोल भी बताऊंगा आपको। जावा सर्वर पेज JSP, PHP ये भी स्क्रिप्टिंग, पर्ल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, VB विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्नोबल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, RPG स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 ये PL1 है। ये सारी की सारी क्या है, 9 लैंग्वेजेस होगी, ये सारी हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है यहां तक। और एक बच की लास्ट पे 10वें नंबर वाली कौन सी, APL। जो ये APL है ये भी क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, भूलना नहीं है प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ा दिया है लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं वो पढ़ दिया है हमने, और लैंग्वेजेस में लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती हैं वो पढ़ दिया हमने, और लैंग्वेजेस के नाम क्या क्या हैं वो पढ़ दिया है। अब लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो एक बार फिर से स्क्रीन पे मैंने लाया है ताकि आपको कुछ भूल ना जाए, सारा आपके सामने होगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस 3 किस्म की होती हैं, एक प्रोसीजरल, दूसरा नॉन प्रोसीजरल, और तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है यहां तक। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, देखो, वेयर राइट द प्रोग्राम इन सीक्वेंस, जिससे प्रोग्राम सीक्वेंस में चलता है। क्या क्या करना है और कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं ये लैंग्वेजेस, तभी इनको प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बोलते हैं। यहां तक ठीक है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी हैं लैंग्वेजेस। देखो ये प्यारे बच्चों परेशान नहीं होना है, चीजें लंबी हैं, आप मेरे पे भरोसा कीजिए, इनको इजी बनाएंगे हम आपके लिए। देखो हेडिंग डालो हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर डालो प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ी थी, अभी मैंने ऊपर लिखा आपको फॉर्ट्रेन, FORTRAN। फॉर्ट्रेन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेटर, ये भी जरूरी है, पेपर में आता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। फॉर्ट्रेन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। हो गया यहां तक। अगर आपके पास लूसेंट की किताब है तो लैंग्वेजेस के बाद पहला सवाल यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज देखिए, फर्स्ट
हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी है? फॉर्ट्रन, यानी कि फार्मूला ट्रांसलेटर। कब बनी? 1957 में, ठीक है। किसने बनाई? IBM ने। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने बनाई है। बनाई किसके लिए है? फॉर साइंटिफिक पर्पस, कन्वर्जन ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला, मैथ्स के फार्मूलों को इंप्लीमेंट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज बनाई, जिसको बोलते हैं फॉर्ट्रन। फॉर्ट्रन मतलब FOR से फार्मूला, TRAN का मतलब ट्रांसलेटर, फार्मूला ट्रांसलेटर 1957 में बनी, IBM ने बनाई, ठीक है। आपको दो बातें याद रखनी हैं, एक ये हाई लेवल है, दूसरा इसकी फुल फॉर्म, तीसरा इसका किसने बनाई है, बस ज्यादा नहीं याद रखना। और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये याद रखना है कि हाई लेवल कौन सी है, लो लेवल कौन सी, प्रोसीजरल कौन सी है, नॉन प्रोसीजरल कौन सी है। तो एक लैंग्वेज हमने पढ़ दी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है लिस्प, LISP। लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। 1958 में बनी। ये किस लिए है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। अब मेरे लिए चैलेंज है, आपको मैं स्ट्रिंग समझाऊं क्या होता है। देखो, मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था डेटा टाइप क्या होता है, जिसमें मैंने आपको MS एक्सेस पढ़ाया था, है ना। देखो, डेटा टाइप एक होता है, मैंने लिखा, किसी का नाम लिखा, ये मैंने लिख दिया प्रिया एंजल, ठीक है, फेसबुक वाला नाम, या मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा ना प्रिया एंजल, ये लेटर हैं, वर्ड्स हैं ये, और जो नीचे लिखा 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं, ये लेटर हैं और ये नंबर। अब मैं लिख रहा हूं @, मैं लिख रहा हूं हैश, मैं लिख रहा हूं ये एस्ट्रिस्क, और बीच में मैंने कोई लेटर भी लिख दिया, और मैंने आगे नंबर भी लिख दिया। ऐसी चीजें जिनमें लेटर भी हो, सिंबल भी हो और नंबर भी हो, ऐसी चीजों को कंप्यूटर में बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिंग बोलते हैं। पता चल गया आपको स्ट्रिंग क्या होता है। अगर आप पासवर्ड रखते हो कहीं पे तो वहां आता है कि लेटर भी लिखो, नंबर भी लिखो, ये भी लिखो, वो भी लिखो, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। जो लिस्प लैंग्वेज है, तो लिस्प लैंग्वेज शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर करता हूं स्क्रीन पे, ये देखो, जो लिस्प लैंग्वेज है, लिस्प लैंग्वेज के बारे में आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है कि लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्प का क्या मतलब होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। 1958 में इंट्रोड्यूस हुई, स्ट्रिंग पे काम करने के लिए बनी। अब स्ट्रिंग मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, बनाई जॉन मैकार्टिंग ने। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रख दो, दिस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो कंप्यूटर खुद डिसीजन लेके काम करता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है यहां तक। अब प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही रखेंगे। आप अगर बोर हो रहे हो, मुझे दिख रहा है आप बच्चे कुर्सी पे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी व्हाट्सएप देख रहे हो, कभी सोच रहे हो उनकी कॉल आती होगी, उनसे बात करनी होगी। चलो, आज हमने लैंग्वेजेस पढ़ी, लैंग्वेजेस की टाइप पढ़ी। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे बाकी सारी की सारी लैंग्वेजेस, और फिर पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray!
You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. Stay safe.